धामा वलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणा कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविना। और हनुमान जन्मोत्सव पर जुनवानी चौक पर होने वाला एक आयोजन आप देख सकते हैं, कितना भव्य आयोजन ये है। और इस आयोजन की खास बात यह है कि कोई बड़ा मंत्री नहीं है, कोई बड़ा अधिकारी नहीं है, कोई बड़ा नेता नहीं है, और इस क्षेत्र के सामान्य से युवाओं ने इतना बड़ा कार्यक्रम किया हुआ है। और आप देख सकते हैं, जब हम आपको दिखाएंगे इसकी पूरी रिपोर्टिंग, तो इतनी बड़ी संख्या में इसमें युवा शामिल है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसमें 35 से ज़्यादा एज वालों की संख्या लगभग 10% है, और मैक्सिमम लोग जो इसमें हैं वो सारे युवा हैं, यंगस्टर्स हैं। और उससे अच्छी बात ये है कि इसमें गर्ल्स हैं, महिलाएं हैं। तो बात करते हैं इस कार्यक्रम को आयोजन करने वाले इन युवाओं से कि आखिर कैसे इसकी योजना बनी और कितना वृहद यह कार्यक्रम है। तो सौरभ जी, इतना भव्य आयोजन है, हमने अक्सर देखा है भिलाई में इस प्रकार के आयोजन और भी होते हैं, पर वो आयोजन करने वाले कोई बड़े नेता होते हैं या किसी अभिनेता को बुलाया जाता है, सेलिब्रिटी को बुलाया जाता है, तब ऐसा आयोजन होता है। पर यहाँ कोई सेलिब्रिटी नहीं है, कोई बड़ा नेता नहीं है, फिर भी इतना अच्छा आयोजन कैसे आप लोगों ने किया? सबसे पहले तो सीजी खबर के सभी दर्शकों को हमारी पूरी समिति की तरफ से हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और रही बात नेता या अभिनेता या किसी सेलिब्रिटी की, तो हम हिंदुओं के लिए प्रभु श्री राम और हनुमान जी से बड़ा नेता तो हमारे लिए कोई नहीं है। और जैसे हम बात करें कार्यक्रम के आयोजन की, तो निश्चित रूप से युवा जो होते हैं वो बदलाव के केंद्र होते हैं, और अगर युवा ने ठाना तो देश और संपूर्ण वर्ष की दशा और दिशा को भी बदल सकती है। तो युवाओं ने ये नहीं, तो युवा जो होता है वो बदलाव का केंद्र होता है। हमारे देश की लगभग 60% की आबादी युवाओं की है, और अगर युवाओं के मन में भक्ति भाव जागृत हो गई और उन्होंने ये ठान लिया कि हमें हिंदुत्व को लेकर चलना है, तो आने वाले समय में निश्चित रूप से भारतवर्ष जो है वो हिंदू राष्ट्र बनेगा। अभी हम लोग जिस प्रकार से देखते हैं कि युवाओं बहुत सारी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ युवा के मन में अगर श्रद्धा भाव है तो निश्चित रूप से युवा कुछ नया बदलाव करेगा, भारत को एक नया दिशा देगा।
और आने वाले समय में अगर युवाओं को दारोमदार मिलेगा, युवाओं के कंधे पे अगर ये जवाबदारी आएगी तो निश्चित रूप से भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र बनेगा। रोहित, ये जो आयोजन आप लोगों ने किया है ये किसी जादू से कम नहीं है, क्योंकि हमने ऐसे बहुत से और देखे भी हैं, पर इतनी भीड़ बिना किसी आकर्षण के, ये बात ठीक है कि हनुमान जयंती है, बट उसके बावजूद भी लोग नहीं आते हैं, पर ये निकल के युवा लड़के लड़कियां आए हैं, तो क्या कारण है? कैसी आप लोगों ने तैयारी की थी? हम लोगों ने तैयारी ऐसी की थी कि हम लोगों को पूजन करना है सबसे पहले, और हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि नेतागिरी करना है या हम लोग को अपने आप को दिखाना है। बस ये था कि हम भगवान को दिखाना चाहते हैं कि भाई अभी भी आप सुने होंगे 7 चिरंजीवी अभी भी इस हमारी दुनिया में अभी हैं, जिंदा हैं, वो परलोक नहीं गए हैं। तो उनमें से एक हनुमान जी भी आते हैं। तो उसमें एक श्लोक है संस्कृत में, इसमें दिखाया गया है कि 7 चिरंजीवी कौन है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणा कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविना। तो अश्वत्थामा बलि व्यास, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणा, हनुमान जी और विभीषण जी, कृपा परशुरामश्च कृपाचार्य जी, परशुराम जी, सप्तैते चिरंजीविना। ये 7 जीव जो हैं अभी भी हमारे हैं। और कलयुग में कहा गया है कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा तो वैसे वैसे हनुमान जी का प्रताप और बढ़ते जाएगा, लोग उन्हीं को पुकारेंगे। आज आप देखे होंगे कि कोई कहीं जाता हो चाहे ना जाता हो, तो सोमवार और मंगलवार और शनिवार को आज का जो युवा है वो बजरंगबली की पूजा जरूर करता है। तो हम यही चाहते हैं कि भले इसको ट्रेंड बना लो, लेकिन अपने सनातन को मत छोड़ें। और हमारी सभी लोगों से निवेदन है, कल मैं आपसे फिर से एक बार और कह रहा हूँ कि सब लोग जहाँ अपना मंदिर है, किसी भी मंदिर में एक दिन जरूर जाएं, पूजन अर्चन करें, सारे लोगों को जोड़ें। और मेरा ये एक एम है कि मैं इस भिलाई शहर में, ज़्यादा तो मैं नहीं सीमित ही हूँ, भिलाई तक ही सीमित हूँ, लेकिन भिलाई तक यदि सीमित हूँ तो मेरी कोशिश आने वाले समय में ये रहेगी कि यहाँ के जितने भी सारे मंदिर हैं, सारे मंदिरों में महाआरती शुरू करवाऊँगा और सारे लोगों को एकत्रित करूँगा, सारे सनातनियों को एकत्रित करूँगा, बाकी सारे लोगों को दिखाएंगे कि हिंदू अलग नहीं है। बहुत अच्छी बात। दोस्तों, लोग ऐसा कहते हैं सनातन खतरे में है, पर मुझे लगता है कि जब ऐसे युवा रहेंगे भारत में और हमारे भिलाई में, तो सनातन को कोई खतरा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। इतना भव्य आयोजन, अंकित जी कैसे आप लोगों ने किया? तैयारी कब से कर रहे थे आप लोग? ये तैयारी लगभग 1 महीने से चल रही थी भैया। इस तैयारी में जितने भी ये महाआरती में जो लोग आते थे हमारे यहाँ, हर हफ्ते मंगलवार को महाआरती होती है इस जुनवानी चौक में, तो उनको सूचना दिया जा रहा था कि हनुमान जन्मोत्सव जो है, पिछले साल हमने सेम यही प्रोसेस में किया था, आने वाले साल में इससे भी ज़्यादा थोड़ा भव्य हम करने का कोशिश कर रहे हैं। हमने पूजा की पद्धति को नहीं छेड़ा है, हमने कोई आर्टिफिशियल नहीं किया है। जो आज के समय में ऐसा हो गया अभी आप फैशन से जो जोड़ रहे हैं, मुझे इससे थोड़ा सा मतभेद है। सिर्फ मतभेद है, मनभेद नहीं है। देखा जाता है कि इस टाइप के जो इवेंट होते हैं उसमें लड़कियां नहीं आती, सही बात है कि नहीं, है ना? पर ये वाला जो आयोजन हुआ है हनुमान जयंती का, मैं देख रहा हूँ और मुझे बहुत आश्चर्य भी हो रहा है
कि इतनी बड़ी संख्या में लड़कियां हैं, आप आगे आओ, आप छुप जा रहे हो, इतनी बड़ी संख्या में लड़कियां हैं, तो यार ऐसा कैसे हो गया? क्यों लड़कियों को रहने आगे रहने का हक नहीं, है बिल्कुल क्या? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मुझे तो बहुत खुशी हुई, बट ये कैसे आप लोगों ने किया? ये बस हमारी मेहनत है थोड़ी सी, और हमारी जो समिति अस्तित्व सेवा समिति उसकी एक थोड़ी सी जागरूक है कि सारी लड़कियां पहले आए, लड़के बाद में आए। लड़के तो कहीं से भी आ जाते हैं, लड़कियों को इकट्ठा करना मुश्किल होता है। तो हमने बस यही एक छोटा सा वो किया था कि लड़कियां आए और इसको एंजॉय करें और हमारा जो प्रोग्राम है बहुत सफल हो जाए। एक बात बताइए मुझे कि केवल इस प्रोग्राम को एंजॉय करने आए हो या हिंदुत्व का कोई भाव भी है? नहीं, हम एंजॉय करने नहीं आए, हम चाहते हैं कि लोग हिंदुत्व के लिए आगे बढ़े, क्योंकि हिंदुत्व में जागरूकता होनी बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को समझते हुए सारे लोग, जैसे हम आज बाहर आके उसके साथ हैं, वैसे बाकी लोग भी आके हमारा साथ हैं। बहुत अच्छी बात आप लोगों ने कही। मुझे एक बात बताइए कि क्या आप लोग इस टाइप रोज, जैसे हमने सुना अभी यहाँ पर कि यहाँ पे नियमित रूप से आरती होती है, नियमित रूप से हनुमान चालीसा होती है, तो क्या ऐसा होता है और आप लोग ऐसा करते रहते हो? हाँ जी, हम हर हफ्ते करते हैं। हर हफ्ते मंगलवार को यहाँ पे आरती होती है और सब एकत्रित होते हैं, आरती करते हैं। आप लोग जब स्टार्ट किए थे तब भी क्या इतने बड़े नंबर्स में लड़कियाँ थी? नहीं, पहले कम संख्या थी, और अब जैसे जैसे दिन आते जा रहे, जैसे जैसे सब जागरूक होते जा रहे, वैसे वैसे संख्या बढ़ती जा रही है। मतलब हम ये मान के चले कि नेक्स्ट ईयर का जो इवेंट होगा, नेक्स्ट ईयर का जो आयोजन होगा वो इससे भी बड़ा होगा, इससे भी ज्यादा भव्य होगा, इससे भी ज्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, आएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं आजकल लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, तो आगे और धीरे धीरे हमें देख के जो हमसे छोटे लोग हैं उन लोग हमसे प्रेरणा लेते हैं और वो भी इस आयोजन में जुड़ेंगे। हम इस हमारे में 50 लड़कियां हैं, तो हम ये कोशिश करेंगे कि आगे जाके 150 लड़कियां हैं। और मेरे ख्याल से आज ही 150 है। बिल्कुल है, हमारे तरफ से ये पूरी कोशिश रहेगी कि अगले आयोजन में लोग जितना खुल के बाहर आ सकते हैं वो बिल्कुल आए। इस साल जितनी अच्छी भीड़ हुई है उससे और अच्छी भीड़ हो, और हम बिल्कुल चाहेंगे कि लड़कियां अच्छे से आगे बढ़ के आए। जय श्री राम। निमिचन यादव, कौन क्लास में पढ़ता भाई? मैं 5वीं पढ़ता छोड़ दे हूँ। 5वीं में? अच्छा, पहले तो ये बता, ओके दे तो कमेंट ये तुम डांस कौन स्टाइल में करते हो यार? हमारा आवाज सही सीखे न अपन होके अपन खुद से सीखे हो? हाँ। सुनते भाई ये तुम तो स्टाइल करते हो अभी करत हो ना डांस के, एक नाम क्या है? टाइगर धुन। टाइगर स्टाइल। कौन सा धुन? टाइगर धुन। टाइगर धुन। ये कहाँ से सीखे हो? इला अपन खुद से सीखे। खुद से बनाया हो तुमन? हाँ। टाइगर धुन एक नाम है? हाँ, धुन के नाम है टाइगर धुन। अच्छा, टाइगर धुन। और डांस का नाम क्या है? इला शेर धुन। आए शेर धुन। शेर धुन। हाँ। तो ऐसे होते कि तुमन मन बनाए हो? हमान खुद बनाहन। तुमन खुद बनाए हो? हाँ। चलो बढ़िया। तो और कौन कौन करता है डांस ला? हमान सब करथन। सब करते हो? हाँ। और पढ़ाई करते हो कि नहीं? करथन। अच्छा, ये जो आयोजन होते आज हनुमान जयंती के, तो तुमन खुद से आए हो कि कोई बुलाए तुमन ला? खुद से आहन। खुद से आए हो? अपन सहयोग दे रहा नमन। सहयोग दे आए हो? तो तुमन कहाँ रहते हो भाई? जुनवानी भिलाई। अच्छा, ईच के हो तुम? हाँ। तो तुम्हारे घर तीर के वो मंदिर है? हाँ। अच्छा, तो यहाँ हर बार हनुमान चालीसा होते हैं, आरती होते, तुम आते हो का? आते रिटर्न भैया। चल ठीक है भाई, बड़ा मजा आया तुमसे बात करके भाई। थैंक यू भैया। चल ठीक।